सर, मीडिया द्वारा मुगलों को बदनाम किया जा रहा है। कुछ तबका ऐसे भी है जो अभी सोच रहा है कि मुगलों ने जो गलतियां की है उसका बदला मुसलमानों के आज से लिया जाए। सर, आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, आप बताइएगा कि मुगलों ने मंदिरों के लिए कितने दान दिए और ये वक्फ बोर्ड को लेकर मसला जो चल रहा है, ऐसा लग मुसलमानों में परसेप्शन हो रहा है कि ये मस्जिदों को जो पिछले ज़मानों में दान दी गई तो उसे छीनने की तैयारी चल रही है। सर, आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, आप मंदिरों की दान जो मुगलों ने दिया है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। राइट सर। तो औरंगजेब सबसे मुगलों में बदनाम है। हम उसके और बेटा और पोतों की चर्चा करेंगे। राइट सर। और सिर्फ सिलहट इलाके में जो बंगाल के पूर्वी भारत में पड़ता है, उस सिलहट में मुगलों ने कितने हजार बीघे दान दिए उसकी हम बात करेंगे। रिचर्ड मैक्सवेल ईटन की किताब द राइज ऑफ इस्लाम, द बंगाल फ्रंटियर उनकी किताब है, उसके हवाले से तकरीबन 12,109 एकड़ ज़मीन मुग़लों ने दिया। औरंगजेब से मरने से लेकर औरंगजेब के पोता बेटे तक ये पढ़ते हैं 48,000 बीघा ज़मीन। ये सिर्फ दिया गया ब्रह्मोत्तर, यानी जो ब्राह्मणों में देवता होते थे और मंदिरोर को जो दान दिया जाता था उन्हें ब्रह्मोत्तर भी बोलते थे। और देवोत्तर जो देवताओं के लिए ज़मीन दान दी जाती थी वो दिया गया 4,691 एकड़ ज़मीन। ये तकरीबन पड़ता है 18,764 बीघा। हम तो आपको कम बता रहे हैं, ये ज़मीन इससे ज़्यादा है। इसके अलावा विष्णुवत और भगवान विष्णु के मानने वाले जो थे उनको तकरीबन दान दिया गया 27.3 यानी एकड़ ज़मीन, तकरीबन 40 बीघा ज़मीन। इसके अलावा शिवोत्तर तकरीबन 39 यानी 50 बीघा से ज़्यादा ज़मीन भगवान शिव को मानने वाले जो भी थे उनके मंदिरों को डेडिकेट किया गया। तकरीबन उन्हें 50 बीघा से ज़्यादा ज़मीन दिया गया। सिर्फ एक सिलहट जिला है, उस जिले में इतने ज़मीन दान में दिए गए। बंगाल के सिलहट कोई जिला है जी, बंगाल और असम। तो सोचिए सर, पूरे हिंदुस्तान भर में कितने दान दिए गए होंगे? लाखों बीघा ज़मीन। आपको बताते हैं 1580.4 यानी 1580 एकड़ ज़मीन, तकरीबन 6,320 बीघा ज़मीन हिंदू जो ब्राह्मण धर्म के जो बड़े लोग थे, पुजारी, महंत, संत, उन्हें ज़मीन दिया गया। इन एकड़्स को आप पाएंगे तो तकरीबन 70,000 बीघा ज़मीन सिर्फ सिलहट के इलाके में दिया गया। और ये दिया गया उस समय औरंगजेब से लेकर औरंगजेब के पोता आलमगीर तक दिया गया। एक इलाके में रिचर्ड मैक्सवेल ईटन की किताब है, हमने बोल दिया है, आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। ये क्रिश्चियन ऑथर हैं, अभी भी जिंदा हैं। अच्छा। और अंग्रेज ऑथर हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा। तो सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं सिलहट इलाके में, और दूसरे इलाके को हम बात कर रहे हैं जिसको अभी हम आपको पेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल। राइट सर। जैसे कि औरंगजेब के बेटा ने जो चीट गांव पूर्वी बंगाल का हिस्सा है, तो उसमें कितना दान दिया, तो 209 एकड़ जमीन दान में दिया। अच्छा, यानी हाँ, मंदिरों के लिए और ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए तकरीबन 209 एकड़, तकरीबन 350 बीघा जमीन। इसके अलावा औरंगजेब के पोता बेटा औरंगजेब के कुछ ही दिन जिया तो पोता बना, उसने 392 एकड़ जमीन दान दिया, तकरीबन 450-500 बीघा जमीन उसने दान दिया। औरंगजेब के परपोता उसने 139 बीघा चीट गांव में मंदिरों और ब्राह्मण कम्युनिटी को दान दिया। इसके अलावा औरंगजेब के एक और परपोता आता है जो 1750 से 60 के बीच 817 एकड़ ज़मीन, तकरीबन 1000 बीघा ज़मीन मंदिरों को दान में दिया गया। आज ये बात चल रहा है इंडियन पार्लियामेंट में और मीडिया में भी। उत्तर प्रदेश की इमरान मसूद ने कहा है कि वक़्फ़ के 11,000 एकड़ ज़मीनों को यूपी के सरकार ने तकरीबन 78% ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि ये बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन आप मुगलों की सेकुलरिटी देखिए, औरंगजेब और उसके बेटे के मरने के बाद 800 एकड़ जमीन दे रहे हैं दान में मंदिरों को और ब्राह्मण कम्युनिटी के 1000 बीघा दे रहे हैं। रिचर्ड मैक्सवेल ईटन अपनी किताब द राइज ऑफ इस्लाम, द बंगाल फ्रंटियर 1204 से 1760 के बीच में लिखते हैं, पेज नंबर 240 से आपको लिख के दे रहे हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन 1637 एकड़ जमीन दान में दिया गया। औरंगजेब और उसके मरने के बाद तक 1637 एकड़ जमीन सिर्फ चीट गांव एक जिला है उस इलाके में दिया गया। और ये करो तो अगर बीघा में अगर आप बदलेंगे तो 6548 बीघा जमीन पड़ता है।
गांव देहात किसानों को अगर 1 बीघा जमीन होती है ना, बहुत बड़े जमींदार बनते हैं। Right. यहाँ ब्राह्मण कम्युनिटी और हिंदू मंदिरों को, यानी ब्राह्मण धर्म के मंदिरों को 6,548 बीघा जमीन, इससे ज़्यादा हम कम बता रहे हैं आपको, आप जो कि नाप तोल कीजिएगा, सिर्फ चीटगांव के इलाके, बंगाल के इलाके में दिया जा रहा है। और पूरे देश भर में तो 2 ही जिले आपको बताए, इसको अगर मैपिंग करिए तो सिर्फ 2 जिलों में मुगलों ने 80,000 बीघे जमीन सिर्फ ब्राह्मण धर्म के और उनके मानने वालों को जमीनों को दान में दिया। एक और किताब है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, प्रोफेसर बिपिन चंद्र की है, उसमें पढ़िए औरंगजेब के कमांडर मुर्शिद कुली खान के ज़माने में बंगाल के 75% यानी 75% हिंदू जमींदार थे। अच्छा। इतनी बड़ी जमींदारी होने के बाद भी मुसलमानों ने इतनी बड़ी सेकुलरिटी दिखाई, इन मुगलों ने किया ही क्या। बिल्कुल सर, एक चीज़ था कि उस जमाने में डेमोक्रेसी नहीं था हिंदुस्तान में, जो बादशाह होता था उसी का फैसला आखिरी फैसला होता था, लेकिन फिर भी वो लोग इतना सेकुलर थे कि मंदिरों की इतनी बड़ी तादाद में दान दे रहे हैं। आज सेकुलर भारत में लोग जी रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों से उसी की वक्फ की ज़मीनें सरकार कब्जा कर ले रही है, जैसे यूपी का सर आपने बताया। और ये जो बिल आ रहा है उसके लिए मुसलमानों में ऐसा खौफ बैठ रहा है कि मुसलमानों के जो परसेंट जो वक्फ की ज़मीनें हैं, जो सदियों से मुसलमानों ने दान दी है, उसको भी सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कब्जा में ले लेगी। तो सर इस पे सिर्फ अभी यूपी की सरकार को ही मत कहिए, हाँ सचर कमेटी की रिपोर्ट है कि आज़ादी के बाद से बजाबते तौर पे सिलसिलेवार सरकारी लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों को कब्जाते और दबाते आए हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ आज ही आप मत कहिए उत्तर प्रदेश को, ठीक है, ये परंपरा पुराना है। अच्छा। हाँ, राइट सर। ये बात है। सिर्फ 2 इलाकों को बताया है हमने आपको कि तकरीबन 70 से 80 हजार बीघा जमीन औरंगजेब और औरंगजेब के पोतों ने मंदिरों को दी है। सर ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है, ना आम लोगों को पता है, ना नेता लोगों को पता है, ना कोई जानना चाहता है, ना शेयर करना चाहता है। मुसलमानों को भी नहीं पता है, ना मौलाना साहब नहीं, मुसलमानों को ललन कौन कमेटी होता है बम्बे में, कपिल शर्मा की शो चाहिए उन्हें, और टाइगर यादव के कॉमेडी चाहिए, इसलिए इनके साथ कॉमेडी हो रहा है। हम आपको रेफरेंस से बता रहे हैं, आप लोगों को बताइए तो सही। बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं लिख के। सर लोगों को सच्चाई पता चलेगा कि मुसलमानों ने भी इतने दान दिए हैं तो हेट खत्म होगा, नफरत कम होगी। बिल्कुल, और कोई नफरत का फायदा उठा करके मुसलमानों को निशाना नहीं बनाएगा। एनीवेज दोस्तों, देखा कि सर ने आपको कितने नायाब और यूनिक फैक्ट बताया एविडेंस और प्रूफ के साथ। आप इस वीडियो को देखिए शुरू से आखिर तक और समझिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के ज़माने में इस तरह की वीडियोज़ की बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि हेट जब फैलाया जा रहा था, हेट के काउंटर के लिए आपको काम करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।